सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन और फाइनली मैंने क्रैक कर लिया। क्या? क्वेश्चन पेपर? अबे नहीं बे यार, पेपर लीकर थोड़ी हूं मैं। फाइनली मैंने क्रैक कर लिया कि आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है जिससे आप 50-60 नंबर ले आओ। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। अगर आर्ट्स वाला बच्चा भी उठ के आके ये वीडियो देख रहा है ना, तब भी वो 60 नंबर ले आएगा 80 में से। बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ लिख के लाया हूं, अभी आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ये टॉपिक्स आपको वहां भी मिल जाएंगे। साथ में आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपको वन शॉट किसके फॉलो करने हैं। ठीक है, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फॉर्मूला शीट चाहिए ना, कि फॉर्मूला शीट जो मैंने आपको कहा था बनाओ, वो आपसे तो बनती नहीं, तो आपको रेफर चाहिए ना। कहां से रेफर करोगे? टेलीग्राम ग्रुप से। उसको ज्वाइन करो, सब वहां मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं 92 मैंने कैसे स्कोर करा अपने टाइम पे। बहुत बच्चे यार कह रहे हैं यार भैया फिर से आप आ गए ना अपने फ्लेक्स पे उतर आए हर बार की तरह। यार आप भी फ्लेक्स करोगे, आपको भी मौका मिलेगा। पहले नंबर तो ले आओ। ठीक है, नंबर लाओगे तो आप भी करोगे। हर कोई करता है। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखो आपकी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट नजर आ रही होगी। देखो यार, मेरे को बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि भैया हमें पढ़ना कहाँ से है। यार भाई, ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? सीधा एनसीईआरटी पकड़ो। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। टीचर वगैरह जो पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, वो बाद में करेंगे। अभी हमारी हालत खराब है, हमें ज्यादा कुछ आता नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ोगे, 80% पेपर वहीं से आता है, उसको ध्यान से करना है। एनसीईआरटी का मतलब क्या? एनसीईआरटी में आपको सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, थ्योरी और मिसलेनियस, ये 4 चीजें कर लोगे तब मैं मानूंगा कि आपकी एनसीईआरटी पूरी हो रखी है। उसके बाद उठाना भाई एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर पे उठाए सीधा है। एनसीईआरटी का सवाल हो नहीं रहे, एग्जाम्पलर करोगे। पहले हम एनसीईआरटी करेंगे, फिर हम पीवाईक्यूज करेंगे। टाइम मिला तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, वरना इन दो के भरोसे आप 90-95 बड़े आराम से ला रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हैं मार्क्स आपके। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना? तो देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हैं, साथ में मैंने इसमें ये भी बता रखा है कि आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है। ठीक है, जो मैंने सीक्वेंस दे रखा है, इसी सीक्वेंस में, इसी चैप्टर वाइज में, मतलब मैट्रिसेस लिखा है तो पहले ये पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स लिखा है उसके बाद वो पढ़ना है, तो इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिसेस की बात करूं और डिटर्मिनेंट्स की बात करूं। ये चैप्टर सबसे इजी है सारे चैप्टर्स में से। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग को तो मैं कंसिडर भी नहीं करता एज अ चैप्टर, बट ये जो 2 चैप्टर है, ये पूरी बुक में सबसे इजी चैप्टर है। टोटल मिला के 8-10 नंबर के आएंगे, 8 नंबर के आएंगे मेरे हिसाब से। तो आप ये, जैसे मैट्रिसेस में आप देख सकते हो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखो, ये जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ लिख के लाया हूँ, ठीक है, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ, ये मेरे को कम से कम, मैंने जब 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाए, उनको एनालाइज करा, तब मेरे को पता चला अच्छा ये क्वेश्चंस मेरे को ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यही आए, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, फिर एडिशन मल्टीप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं ना कि जिसमें आपको एडिशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, तो वो आपको अच्छे से करना आना चाहिए। मैथ्स को देखो, ये मत करना नोट्स उठाए, जहां आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर रखे उसके नोट्स उठाए और आप उसी को पढ़ना शुरू कर दो। नहीं, आपको इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है यार। अभी तो थोड़ा टाइम है ना, पेपर 8 तारीख को है। 3-4 दिन, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, टाइम तो है ना। तो हमें लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जहां आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखना होता, यहाँ पे याद नहीं करना होता, आपके हाथों को याद होना चाहिए, हाथों को प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जितना हाथों को ट्रेन करोगे ना, उतना ज्यादा सही रहेगा। फिर डिटर्मिनेंट्स में आप देख सकते हो, ये 2-3 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कंफर्म्ड एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आना आना है, 5 नंबर में आएगा जहां तक मुझे लगता है। तो एक ये क्वेश्चन जरूर इसकी प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद सीधा आ जाना, देखो अब जब आपके यहाँ पे 8 नंबर पक्के हो गए मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के साथ, फिर आ जाना वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री पे। उसके ये सारे, देखो थोड़ा लेंदी चैप्टर है, दोनों लेंदी है, बट लेकिन जब आप इनको कर लोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना, इनमें क्या है, डायरेक्ट कंसेप्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, और उठा के आपको सीधा लगाना है। कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बस उसको कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको, इनके सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करने, ध्यान से करना।
देखो प्रेफर यही करना कि आप पूरी एनसीईआरटी करो, बट अगर वो ना हो पाए तो ये क्वेश्चंस, इनके टाइप्स के क्वेश्चन जरूर कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, जब आप ये चैप्टर्स कर लोगे तो आपके इन दोनों से भी 14 मार्क्स के आने हैं। जब आप ये कर लोगे और वो कर लोगे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, तो कहीं ना कहीं आप उस एरिया में पहुंच जाओगे जहां पे आपके पासिंग मार्क्स आने वाले होंगे, ठीक है। मतलब ये 4 चैप्टर आप कर सकते हो 1-2 दिन में और आप पासिंग मार्क्स तक पहुंच गए। देखा कितना जरूरी है। देखो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया कैलकुलस हमें नहीं आती। कैलकुलस में मान के चल रहा हूँ 90% बच्चों को नहीं आती, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि साइंस वाला बच्चा ही देख रहा है, हो सकता है कॉमर्स वाला देख रहा हो। साइंस वालों से भी क्या उम्मीद करूं यार, उन्हें भी नहीं आता कैलकुलस ढंग से, ठीक है। क्या यार, नाम खराब कर दिया। हाँ, ठीक है। तो कैलकुलस अभी स्टार्टिंग में नहीं छेड़ेंगे अगर हमें नहीं आती, समझ रहे हो। अगर कैलकुलस हमें आती है तो स्टार्टिंग में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से सीक्वेंस वाइज चलो। बट कैलकुलस नहीं आती तो उसको हम बाद में करेंगे, इसलिए मैंने कहा ये चैप्टर्स हम पहले करेंगे। अगले पेज पे आते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। एक क्वेश्चन कंफर्म्ड है, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड का क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो इसको जरूर कर लेना। साथ में ग्राफ का एक क्वेश्चन, कंस्ट्रेंट, मैक्सिमम, मिनिमम, जो भी आपका ये एक नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, 3 में आ सकता है। तो इस ये क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन को जरूर देख लेना। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी देखो अब 12वीं में आके थोड़ी मुश्किल तो हो ही जाती है, वो नहीं रही 9वीं 10वीं में कि भाई वो पत्तों वाले ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, निकालो भाई फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम, वो वाला नहीं रहा। अब थोड़ा इसमें भाई थ्योरम वगैरह है तो इसको ढंग से करनी है, ठीक है। थ्योरम्स वगैरह हैं, फिर साथ में इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, कंडीशनल थ्योरम है, तो आपको ये ध्यान से करना पड़ेगा। मीन निकालना आना चाहिए, कैसे मीन निकाला जाता है। फिर रिलेशन एंड फंक्शन की बात करूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो इस चैप्टर में आपको देखो क्या क्या करना है, इक्विवेलेंस, रिलेशन एंड क्लास, नंबर ऑफ फंक्शन आना चाहिए, फंक्शन के सारे टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, रिलेशन के सारे टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, ये आपको ध्यान से करना है। फिर डोमेन एंड रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं पक्का अटकेगा, पक्का पक्का अटकेगा, इसको ध्यान से करना। फिर प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना, वो भी क्वेश्चन अटक सकता है। तो ये थे कुछ जो, मतलब मुझे तो भाई ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है, जो मैं टाइप्स के क्वेश्चन लिख रहा हूँ पूरा पेपर इसी में से अटकेगा। बट ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये एक मैंने प्रिडिक्ट करा है, आपको अपने हिसाब से पहले इनको करना है, फिर उसके बाद सारा कुछ करना है, पर प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को देनी है। अगला है हमारा इनवर्स ट्रिगो। देखो यार, मेरे को ट्रिगो उतनी पसंद नहीं है, आपको भी नहीं होगी ट्रिगो, भाई सबको डर लगता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे फॉर्मूला, बट करना पड़ेगा। इनवर्स ट्रिगो फिर भी आसान है, आप कर सकते हो, थोड़ा छोटा चैप्टर है। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं, डोमेन रेंज टाइप वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं अब अगले टॉपिक की, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि कंटेन करता है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर, कैलकुलस। कैलकुलस अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो भाई आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कैलकुलस हमें करनी है, भले कितनी गंदी लगती हो, बट कैलकुलस हमें करनी है। कम से कम 2 दिन देने कैलकुलस को, 2 दिन मिनिमम बता रहा हूँ, 3 दिन देने, वरना कैलकुलस को। इसमें क्या है, 5 चैप्टर्स हमारे, 35 मार्क्स की पूरी कैलकुलस आएगी। इसमें कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, अगर आप देखो इसके टाइप के क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि के निकालने को आ सकता है, पैरामेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इम्प्लिसिट फंक्शन से आ सकता है, डेरिवेटिव निकालने को आ सकता है, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक से भी मैंने 2-3 सवाल देखे प्रीवियस ईयर में जो देखने को मिले। फिर शो दैट, प्रूव दैट, एज यूजुअल, ये तो बहुत ही गंदा है। शो दैट, प्रूव दैट, जहां भी आता है ना भाई, मैं तो हमेशा अटक जाता था कहीं ना कहीं, बट क्वेश्चन आएगा इसका कंफर्म है, एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है। फिर इंटीग्रल्स की बात करूं, इंटीग्रल्स में डेफिनेट इंटीग्रल, इतना बड़ा चैप्टर है भाई, इंटीग्रेशन का तो इतना इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा, बंदा थक जाता है, चैप्टर खत्म नहीं होता। डेफिनेट इंटीग्रल मैक्सिमम पार्ट हमारा कवर करता है। इसमें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हर साल मैं देखता हूँ कुछ कुछ अलग अलग आए होते हैं। मॉड्यूलस का फिर भी मैंने देखा है काफी बार रिपीट हुआ है, आप उसका कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन गारंटी के साथ, किसी एक सेट में तो अटकेगा अटकेगा, किसी एक सेट में पक्का अटकेगा, तो इसको ध्यान से करना है। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स देख लेना यार, टाइम बचे तो कर लेना, एक क्वेश्चन शायद आएगा, कंफर्म नहीं आएगा, नहीं आएगा, बट आ सकता है, तो ये भी देख लेना टाइम बचा तो। फिर एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस के क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हमारे यहां से आ सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा वन ऑफ द फेवरेट इन कैलकुलस, ठीक है। इसमें ऑर्डर एंड डिग्री पे आ सकता है, एंड उसके सम पे आ सकता है कुछ क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर में अटक सकता है, अटके गई वैसे तो।
फिर लीनियर होमोजीनियस बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। फिर एओडी की बात करूं, एओडी खतरनाक चैप्टर है, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, ये नहीं आप कुछ छोड़ गए कुछ कर गए, सारा ही इसमें इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट। आपको इसमें इंटरवल इंटरवल अगर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सुना होगा आपने, वो निकालने को आ सकता है। फिर मैक्सिमम मिनिमा पक्का एक क्वेश्चन अटकेगा किसी ना किसी सेट में, रेट ऑफ रेंज निकालने को आ सकता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हमारे यहाँ से आ सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन पे बन सकते हैं हमारे। फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं तुरंत आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैं रिप्लाई करते ही रहता हूँ वैसे, अगर आप नोटिस करो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पे मैं सारे नोट्स वगैरह शेयर करता हूँ और साथ में डाउट भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे बताना जरूर, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।